हे अर्जुन, सुनो और समझो, बल केवल शारीरिक शक्ति का नाम नहीं है। यह तुम्हारे अंतर्मन की, तुम्हारे विचारों की, तुम्हारे संकल्पों की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तो वही वास्तविक बल है। यह बल केवल बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक द्वंद्वों को जीतने के लिए भी आवश्यक है। तुम्हारा आत्मबल अर्जुन सबसे बड़ी संपत्ति है। जब तुम संदेह में होते हो, जब तुम अपने कर्तव्यों से भागते हो, तो यही आत्मबल तुम्हें सच्चे मार्ग पर वापस लाता है। याद रखो, यह आत्मबल हमारे भीतर मौजूद परमात्मा का अंश है। इस बल को पहचानो और इसे जागृत करो। अर्जुन, संसार के हर कार्य को करने के लिए दो प्रकार के बल की आवश्यकता होती है, बाह्य बल और आंतरिक बल। बाह्य बल से तुम अस्त्र शस्त्र धारण कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, कठिन परिश्रम कर सकते हो, लेकिन जो आंतरिक बल है वह तुम्हें सत्य, धर्म और कर्तव्य पर स्थिर रखता है। यह आंतरिक बल ही तुम्हें मोह, क्रोध और भ्रम से मुक्त करता है। यह बल तब जागृत होता है जब तुम मन, बुद्धि और आत्मा में संतुलन लाते हो। अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि इस बल का स्रोत क्या है? यह वही है जो तुम्हें तुम्हारे आत्म स्वरूप से जोड़ता है। जब तुम अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानते हो, तभी यह बल सच्चे अर्थों में प्रकट होता है। जैसे अग्नि में गर्मी है, जल में शीतलता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है अमर बल। इसे किसी भी बाहरी साधन से नहीं पाया जा सकता। यह तुम्हारे आत्मज्ञान में निहित है। अर्जुन, याद रखो, किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित मत होने दो। जितनी बड़ी समस्या होगी, उतना ही अधिक तुम्हारे बल की परीक्षा होगी, लेकिन अपने संकल्प में दृढ़ रहना ही असली बल है। स्थिर रहो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। शत्रु बाहर नहीं, शत्रु तुम्हारे भीतर है। वह शत्रु है डर, शंका और मोह। जब तुम इनसे लड़ते हो, तब तुम्हारे भीतर का बल प्रकट होता है। अर्जुन, संसार में जो भी शक्ति या सामर्थ्य है, वह उस परमात्मा की ही देन है। परंतु यह जानो कि उस परमात्मा की शक्ति उसी को प्राप्त होती है जो अपने अंदर की कमजोरियों को जीत लेता है। तुम्हें इस बल का साक्षात्कार तब होगा जब तुम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर केवल धर्म के पथ पर चलने के लिए संकल्पित रहोगे। जब तुम निस्वार्थ होकर कर्म करते हो, तब परमात्मा का बल तुम्हारे साथ होता है। अर्जुन, इस बल को पहचानो और इसे केवल युद्ध में ही नहीं, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग करो। याद रखो, बाहरी विजय के लिए बल आवश्यक है, परंतु आत्म विजय के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। जब तुम अपने क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त करते हो, तब ही तुम सच्चे बलवान कहलाते हो। अतः अर्जुन, उठो और इस बल को अपने भीतर जागृत करो। ध्यान, साधना और संयम के द्वारा इस बल को और दृढ़ बनाओ। यह बल ही तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा, हर संदेह को दूर करेगा और तुम्हें तुम्हारे धर्म पथ पर आगे ले जाएगा। हे अर्जुन, याद रखो, सच्चा बल वही है जो स्वयं के अज्ञान, संदेह और भ्रम को समाप्त कर दे। यही बल तुम्हें विजय के शिखर पर ले जाएगा, न केवल युद्ध में, बल्कि जीवन के हर पहलू में। उठो अर्जुन, जागो और अपने इस बल के सामर्थ्य को पहचानो। यही तुम्हारी सच्ची विजय का मार्ग है।